हाँ जी, पशु परिचर के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है अच्छे स्वस्थ और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम पशु परिचर की सीधे जो एग्जाम के अंदर छपने वाले प्रश्न हैं उन पर ही जिक्र करेंगे। विद्यार्थियों जुड़ जाइए, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। यदि ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया है, कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो तुरंत कर लीजिएगा। एक अच्छा सा कमेंट आपका हो जाना चाहिए इस वीडियो के प्रति। बाकी इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, और जो साथी अभी तक मुझसे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा। कई विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर ये व्हाट्सअप नंबर नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, पूरा राजस्थान के विद्यार्थी यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं तो आप भी कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने 63 771 75 006, डिजिट सही लगाइएगा दोस्तों, एकदम व्हाट्सअप नंबर ही है। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कुछ आए हुए प्रश्न ही आपके बीच में रहेंगे दोस्तों। आए हुए में सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये वाला रहा। यहाँ से देखिएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये वाला रहा। देखिएगा, वीर्य यानी सिमन में शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, कौन सा है? फ्रक्टोज है, बिल्कुल फ्रक्टोज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, विटामिनों का बेमेल युग्म। देखिएगा, विटामिनों का बेमेल यानी मिल नहीं है, तो इसमें B6 यानी पायरिडोक्सिन, ठीक बात है। ई टोकोफोरेल, ठीक बात है। और बी फायरासाइबोकोबामिल, ठीक है। ए का क्या होता है? आप गलत है, ये ए में यहाँ पर गलत है, लेकिन आप बताना सही क्या हो जाएगा। विटामिन A1 की बात करें तो राइबोफ्लेविन तो नहीं होगा। चलिएगा, बात करते हैं बर्बर विधि द्वारा वसा यानी प्रतिशत ज्ञात करने की दूध की आवश्यकता होती है। लगभग मान के चलिएगा 10.75 मिली यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखिएगा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के अविकार नगर टोंक जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पूरा देखना दोस्तों वीडियो को पैसेंस बना के। दूध में पाए जाने वाले द्विसैकेराइड्स है, लैक्टोज का नाम लिया जाएगा, कौन सा? लैक्टोज। उसके बाद बात करते हैं मुर्गियों में फाउंस पॉक्स व्याध से बचाव हेतु टीकाकरण की सही उम्र बताई गई है, तो यहाँ पे देखिएगा 6 से 8 सप्ताह देखने को मिल जाता है। पशुपालन प्रबंधन के प्रसंग में से निम्न में से कौन सा चर्म कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है, तो ये खांसी देखने को मिल जाता है। एंथ्रेक्स रोग हो गया है तो इसमें खांसी की शिकायत देखने को मिल जाती है। उसके बाद में बात करते हैं, गाय में कोमातेजना काल कितने घंटों तक रहता है? तो ये दोस्तों 12 से लेकर 24 घंटों के मध्य रह जाता है। अगला प्रश्न देखो, टोंड दूध में क्रमशः 3.0 और 8% और वसा की मात्रा तथा वसा जो है 8.5% SNF होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, तो ध्यान देना इन प्रश्नों पर। गाय के साधारणतः ताज़ा मीठे दूध में पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? तो 6.4 से लेकर 6.6 के मध्य होता है। उसके बाद बात करते हैं साधारण घी में सोपोनिफिकेशन मान किससे कम नहीं होना चाहिए? दोस्तों इसके अंदर देखिएगा, आपके 220 से कम जो है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद बछड़े के आहार स्वरूप खीस का प्रमुख जो काम होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करना होता है। इसके बाद बात करते हैं, क्रीम निकालने हेतु दूध का तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस रखते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस के समथिंग रखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है? तो विशुद्ध रूप से दोस्तों भैंस की जाफराबादी नस्ल जो है दोस्तों आपकी काठियावाड़ का गिर वन जो है, गुजरात की बात कर ली जाती है, यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नीली रावी भैंस का जन्म स्थान, नीली रावी भैंस का फिरोजपुर के अंदर होता है। ये प्रश्न पेपर भी आपके कृषि पर्यवेक्षक का है, तो यहाँ पर भी पूछा गया था। उसके बाद गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा हमने बात करी थी, 4.60% लैक्टोज की मात्रा होनी चाहिए। उसके बाद साहीवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा की मात्रा जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो 4.55% होनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट में उपस्थित नरजन की मात्रा है 2%, याद रखिएगा 2% रहेगी। उसके बाद गद्दी भेड़ का दूसरा नाम देखिएगा भाद्रवा है, क्या? भाद्रवा है। उसके बाद भारत में बकरी की बड़ी और मैजेस्टिक नस्ल कौन सी है? तो जमुना पारी मानी जाती है। अगला प्रश्न, कैंट किस फसल की प्रसिद्ध किस्म है? जई, इंपॉर्टेंट है जई, जो आपने सुना होगा।
उसके बाद दूध में लैक्टोज का अपेक्षित घनत्व क्या है? दूध के अंदर लैक्टोज का अपेक्षित घनत्व जो है वो दोस्तों 1.666 होता है। उसके बाद बकरी का औसतन गर्भकाल कितने दिनों का होता है? किसकी बात करें दोस्तों? बकरी की, तो बकरी के अंदर 150 से लेकर 160 दिन माना जा सकता है। उसके बाद दूध को उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीटोसिन। बिल्कुल ये सिंपल प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है एग्जाम के अंदर, लेकिन ये बकरी वाला थोड़ा ध्यान देना, 150 से लेकर 160 दिन होता है बकरी का ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध को उतारने के लिए। गो पशुओं का सामान्य तापक्रम की बात करें दोस्तों तो 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। उसके बाद गायों में पशु का भार ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र अपनाते हैं? तो दोस्तों इसके अंदर हम अग्रवाल सूत्र लगाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगला हमारा प्रश्न, पशुओं में थनैला रोग का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया माना जाएगा। थनैला रोग बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं गाय के दूध के लिए सामान्य ताज़ा एवं मीठे दूध का पीएच क्या होता है? तो इसके अंदर 6.4 से लेकर 6.6 के मध्य हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भैंसों में श्वसन गति प्रति मिनट क्या है? तो इसके अंदर हम देखते हैं 15 से लेकर 17 प्रति मिनट देखने को मिलती है श्वसन गति किसके अंदर? भैंसों के अंदर। एक भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? तो फ्लोक के नाम से जाना जाता है, फ्लोक। उसके बाद पशुओं में एंथ्रस रोग की बात करते हैं दोस्तों। एंथ्रस रोग का जो कारण होता है मुख्य रूप से वो बैक्टीरिया होता है। उसके बाद मांस वाली नस्लों का भेड़ों यानी गर्भकाल दिनों की बात करें तो बकरी का मैंने अभी आपको बताया 150 से लेकर 160 दिन के समथिंग, और जो भेड़ की बात करें तो 144 से लेकर 147 दिन का गर्भकाल माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं बकरी की जखराना नस्ल में दूध देने की क्षमता, दूध देने का समय कितने दिनों का होता है? लगभग 170 से 180 दिनों का मान सकते हैं। उसके बाद बारबरी बकरी की यौवन उम्र क्या है? तो लगभग 13 से 15 सप्ताह माह देखने को मिल जाती है। कितने माह? 13 से 15 माह। बारबरी बकरी की बात करते हो तो 13 से 15 माह हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर आपको कैसे लगे? उम्मीद है अच्छे स्वस्थ लगे होंगे। ओके, थैंक यू।